नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एक नया प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, आपका समय अब बहुत मेहनत का आ गया है और वन बाय वन करके सभी सीक्वेंस को, सभी क्वेश्चन को बनाते चले। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करें और इस तरह से अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें। कहा जाता है सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों में देखी जाती है। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों में देखी जाती है, सपने तो वे होती है जो आंखों की नींद चुरा लेती है। तो आइए हम देखते हैं इस बार कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। तो यहां पर हम देखते हैं उत्तर, इसका कंटेंट हम कैसे लिखेंगे और एक बार में समझ में आ जाए और कंटेंट हमें पूरी तरह से याद हो जाए। इस तरह से हम लोग इसका पैटर्न को देखो, इस तरह से प्रैक्टिस करें और वैसा ही बनाया गया ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। हेडिंग देंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब क्या लिखेंगे कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। एकदम लाइन क्लियर है, सीधी सी बात है कि जब मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात की जाए तो लैंगिक प्रजनन मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का अलग अलग, मेल जनरेशन अलग, फीमेल जनरेशन अलग है। तो मेल गैमीट नर युग्मक तथा फीमेल गैमीट मादा युग्मक दोनों अलग अलग मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। यह विकसित होकर, अब जब यह युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया, यह जाइगोट ही विकसित होकर क्या बनेगा, जनको जैसा नर बनेगा अथवा मादा, यानी कि होने वाला जो शिशु होगा वह अपने जनक पेरेंट की तरह या तो वह मेल चाइल्ड बनेगा या फिर फीमेल चाइल्ड बनेगा, जीव बन जाता है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है और कैसे मेल चाइल्ड होता है और कैसे फीमेल चाइल्ड होता है, इसके बारे में देखते हैं और कैसे लिखेंगे। तो यहां पर फिर हेडिंग देंगे क्रोमोसोम। जी हाँ, इसी के कारण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऑफस्प्रिंग संतान शिशु उत्पन्न होते हैं। तो क्रोमोसोम लिख के 10 नहीं और लिखेंगे मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मेल और फीमेल दोनों में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। इसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। यानी यहां पर समझने वाली बात क्या है कि मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होते हैं वह एक वैरायटी के होते हैं, सेम क्रोमोसोम होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम को बोलेंगे ऑटोसोम्स जो एक समान होते हैं दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। अब बात आ रही है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है। तो यहां पर देखते हैं 23वां जोड़ा। जी हाँ, 22 जोड़ा एक जैसा ही होगा और 23वां जोड़ा जो गया यह भिन्न आकार का होता है। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यही 23वां जोड़ा जो होता है मेल और फीमेल का निर्धारण करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई। नर में एक्स तथा वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम ही उपस्थित होता है। यानी नर में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मादा में केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब आगे देखते हैं युग्मक यानी कि जाइगोट बनने की क्रिया में, युग्मनज बनने की क्रिया में नर का एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलती है तो उत्पन्न शिशु मादा होगी। यानी जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो चाइल्ड फीमेल होगा। जब नर का वाई क्रोमोसोम मादा के फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से संयोग करेगा तो उत्पन्न शिशु नर होगा, मेल होगा। यानी नर और मादा होने के लिए जिम्मेवार मेल ही होता है। अब यहां पर देखते हैं कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया नर क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। यहां पर बात की है अभी तुरंत की, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया नर क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। यदि वह फर्टिलाइजेशन एक्स के साथ करेगा फीमेल का, फीमेल को तो हर हाल में एक्स एक्स ही है और मेल में एक्स वाई है, तो जैसे ही वह एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो फीमेल बन जाएगा। नर का वाई के साथ एक्स फर्टिलाइजेशन करेगा तो मेल बन जाएगा। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया नर क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत, यानी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेट्रोगैमेसिस कहते हैं। यह पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसको इस तरह से हम लोग सिस्टमेटिक लिखते चलेंगे। अब आगे क्या हो गया, इसकी संरचना का प्रारूप। तो प्रारूप में लिखेंगे
44 ऑटोसोम्स, यहाँ पे भी 44 ऑटोसोम्स जो कि मेल में और फीमेल में दोनों एक जैसा है, प्लस XY ये मेल का हो गया और XX फीमेल का होगा। अब ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये डिवाइड करके बन गया अलग अलग 22 प्लस X 22 प्लस Y, आधा भाग में बट गया यहाँ पर, तो 22 और 22 44 XY मिलकर टोटल हो गया 46। 46 मतलब 23 जोड़ा क्रोमोसोम। अब यहाँ पर भी फीमेल में वैसे ही बटेगा 22 प्लस X 22 प्लस X। अब यहाँ पर 4 संभावनाएं बन रही है। पहली संभावना बन रही है इसका X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करेगा तो यह 22 और 22 44 प्लस X और X मिलकर के XX बना देगा, तो 50% संभावना बन जाएगी होने वाला उत्पन्न संतान शिशु फीमेल होगा। और वैसे ही यहाँ पे 22 प्लस Y यहाँ 22 प्लस X से फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहाँ के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 50% संभावना मेल चाइल्ड का होगा, यानी यह फर्टिलाइजेशन इसके साथ X से और X मिला तो XX बन गया चाइल्ड फीमेल, X और X मिला चाइल्ड फीमेल, Y और X मिला चाइल्ड मेल, Y और X मिला चाइल्ड मेल। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह संपूर्ण प्रक्रिया मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। XX बनेगा मादा यानी फीमेल और XY बनेगा मेल यानी कि नर शिशु। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक लिख करके और हम एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और सिंपल भाषा में सारा प्रारूप आपके सामने दिया गया है। 100% एग्जाम में रहना ही रहना है, तो पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए और कुछ करके दिखाइए, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यदि हाँ वीडियो पर आप नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।